बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन पढ़ा रहा हूँ। अपन प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक पढ़े थे कि सर वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना वो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपन पढ़े थे, ठीक है ना। तो वो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर फोर्स मोशन का, ठीक है ना। चलिए वो, तो अपन आज पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हमने लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। तो वो एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं कि सर एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सर एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है वो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना वो। तो एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सर यहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वो समझो। तो सर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाबू, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है बाबू? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ हुआ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इज अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो बाबू एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो बुआ अपन एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है ना। तो ए बराबर फाइनल वी वेलोसिटी, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? हुआ भी से, और माइनस का है तो बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी को अपन यू से इंडिकेट करते हैं, और टाइम को तो पता ही आपको टी से। तो वो एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला क्या हो गया? ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। इट इज़ अ क्या? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सर यहाँ पे ए क्या है तो आपको पता होगा, तो यहाँ लिख देते हैं आपको हम, ठीक है ना। वेयर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बाबू यहाँ पे ए क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और भी तो पता है आपको क्या होगा बुआ? फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और बाबू यहाँ पे t क्या होगा आपका? टाइम टेकन, ठीक है ना वो। तो ये हमारा क्या हो गया वो? एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया a बराबर v माइनस यू बाई टी, वेयर a is the acceleration of the body, और v is a final velocity, और u is a initial velocity, और t is a टाइम टेकन, ठीक है बाबू। तो ये तो हमारा था बेसिक एक्सेलरेशन। चलिए अब इसके आगे अपन कुछ और पढ़ते हैं। चलिए वो, तो यहाँ कुछ और देखते हैं अपन। वो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बुआ याद रखिएगा। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलोगे बुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन,
ठीक है। चलिए बुआ, तो कुछ अपन आज नोट्स देखते हैं एक्सेलरेशन का। बुआ, मैं ये जो नोट लिखने जा रहा हूँ इसको आप याद रखना, ठीक है ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक है ना। तो बुआ, व्हेन अ बॉडी when a body is moving when a body is moving with uniform velocity comma its acceleration will be 0। हुआ हम यहाँ लिखे हैं कि सर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हुआ अगर कोई बॉडी क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, हमेशा 0, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना, ठीक है बाबू। चलिए तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बाबू, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो बुआ हम लोग बोल सकते हैं ए बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है ना बाबू, इफ़ इट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में होता है तो वो क्या करेगा बुआ, क्या करेगा, इफ़ इट ट्रेवल मतलब वो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, और उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सर इसका वेलोसिटी बढ़ेगा इक्वल अमाउंट के साथ और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। इससे पहले अपन पढ़े थे ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसी टाइप से अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में क्या होगा हुआ, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इन इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए बाबू, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है क्या है, ए बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ता है क्या, बाय अनइक्वल अमाउंट, मतलब इसका वेलोसिटी क्या होता है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नॉन एज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इट इज अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बुआ, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो बच्चों, तो अपन आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन क्या होता है बुआ, रिटार्डेशन को अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। कोई पूछेगा सर व्हाट इज रिटार्डेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन है इफ़ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन है या डिक्लेरेशन है या निगेटिव एक्सेलरेशन है, इस केस में उसका वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। चाहे आपको अगर कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हो, सीधा एक ऐसे ही बता सकते हो आप कि सर रिटार्डेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। हुआ जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन, हुआ एक्सेलरेशन में अगर आप माइनस साइन लगा दोगे तो इट इज़ अ रिटार्डेशन, ये क्या कहलाएगा वो आपको, रिटार्डेशन। जैसे कि देखिए हुआ हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया कि सर v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। लेकिन अपन पढ़े क्या है कि सर ए बॉडी सेड टू बी रिटार्डेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज, अब इसका वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिटार्डेशन बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका रिटार्डेशन हो जाएगा। चाहे उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। चलिए इसको समझते हैं। हुआ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हुआ इफ इनिशियल वेलोसिटी, हुआ इनिशियल वेलोसिटी, अपन इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी v बराबर ले लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सडनली कहीं जाके क्या होता है, फाइनल पॉइंट पे रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना था आपका 0 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ
अपन यहाँ पे निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन, देखते हैं वो क्या आता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है वो। तो गौर से देखो सर, यहाँ कुछ टाइम भी ले लेते हैं, तो टाइम अपन ले लेते हैं 5 सेकेंड। टाइम कितना लेते हैं वो अपन, 5 सेकेंड। टाइम बराबर 5 सेकेंड, ठीक है। तो v a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है बाबू बताइए, 0 माइनस 10 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, -10/5 कितना हो जाएगा ये, -2। अब देखो ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया, वो आपका निगेटिव आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, ठीक है ना। कैसे हुआ, तो भाई केस में क्या हुआ, फाइनल क्या हो गया, कम गया, फाइनल वेलोसिटी क्या किया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस केस में क्या आएगा वो आपका एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ। अगर आपके नॉर्मिकल्स में कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे बोल देगा डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, या डिक्लेरेशन कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है, या डिक्लेरेशन कर रहा है, या रिटार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आप एक्सेलरेशन को क्या लोगे, निगेटिव। अगर आपका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये इतना एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, रिट्रेट कर रहा है, इतना एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, ये डिक्लेरेट कर रहा है, या रिटार्ड कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है, तब हम इस केस में ए बराबर कितना ले लेंगे बुआ, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन एक्सेलरेशन विल बी निगेटिव, इट इज नॉन एज रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, वो आपको रिटार्डेशन कहलाता है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए हुआ, तो अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो आप बोलना इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी को अपन v से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2 हुआ। अपन याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी को भी रैकरिंग से इंडिकेट करते हैं, भी रैकरिंग, या इसी को पढ़ते हैं भी बार, क्या पढ़ते हैं इसको अपन, भी बार। इट इज डिनोटेड बाय एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, या इसको अपन बोल सकते हैं v प्लस u बाई 2, ठीक है ना। अगर जहाँ आपको दे रखा है दो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है ना, आपको बोला कि सर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, तब क्या करना, दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना, तो वो क्या निकल जाएगा, वो आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वो आपका एवरेज वेलोसिटी। चलिए वो, तो अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वो, तो अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है ए ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार। वह एक ड्राइवर क्या करता है, कार की स्पीड को डिक्रीज करता है, ठीक है ना, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब उसके कार का स्पीड कितना हो जाता है, वह 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब कितना, मतलब 5 सेकेंड में क्या करता है, इसका स्पीड डिक्रीज कर देता है, किसका, कार का। तो पूछ रहा है आपसे क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है। तो चलिए इस पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो वो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो हेयर हुआ, गौर से देखो उसका स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। कितना, 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वह किससे इंक्रीज कर रहा है, 25, मतलब इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, कितना, 25 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सर जब वो चलना स्टार्ट कर रहा है, जब वो स्टॉप करना स्टार्ट कर रहा है, तो 25 मीटर पर सेकेंड था, अब जैसे वो रुका तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात है कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है। तो अपन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो दे रखा है इसको लिखते हैं। हेयर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 मीटर
पर सेकेंड। और बाबू आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम ऑफ द कार 5 सेकेंड। जो जो क्वेश्चन में दे रखा था अपन लिख दिए। अब निकालना है क्या आपको, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो गौर से देखो, नाउ वी नो दैट, अपन जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो गौर से देखो वह v कितना दे रखा है, तो गौर से देखो सर फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5। टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। गौर से देखिए वह 10 में से 25 जगह क्या बचेगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या आ गया, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर। तो वो गौर से देखो एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। हम पढ़े थे कि सर अगर एक्सेलेरेशन निगेटिव आ जाए डिक्रीज करके, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलेरेशन भी क्या होगा आपका, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आया, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज अ रिटार्डेशन। ये का क्या हुआ होगा उस केस में, रिटार्डेशन का केस बना होगा, तब जाके यहाँ एक्सेलेरेशन कितना आ गया, निगेटिव आ गया। तो अपन बोल सकते हैं कि सर हेंस एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप घर से करके आना, ठीक है ना। तो वो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, कुछ समझो फिर उसका नॉमिकल समझो। इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप बनाइएगा। यहाँ बोल रहा है ए ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार, मतलब एक ड्राइवर क्या करता है, कार की स्पीड को कम करता है, कितना 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो इस केस में पूछ रहा है बुआ कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। तो सिंपल सी बात है कि सर क्वेश्चन में क्या दे रखा है यार, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। तो नाउ वी नो दैट एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो आपको वो v कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5। ठीक है बाबू, अब इसका आप सॉल्यूशन कीजिए तो कितना होगा, 10 में से माइनस 25 जाएगा तो माइनस 15 अपॉन 5 कट जाएगा 3। तो एक्सेलेरेशन कितना देगा, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बउआ अगर एक्सेलेरेशन निगेटिव आता है तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है, मतलब रिटार्डेशन का केस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आ गया, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।